दोस्तों, खालूबार का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने दुनिया को भारतीय जवानों की बहादुरी और मौत से लड़ जाने की क्षमता को दिखाया। साथ ही इसी युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों की कायरता को भी पूरी दुनिया ने देखा था। ऊंचाई पर बैठे पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सेना के जवानों पर फायरिंग कर रहे थे, मोटार दाग रहे थे, तोप के गोले बरसा रहे थे, लेकिन ब्लेड की तरह तीखे पत्थरों को चीरते हुए हमारे जवानों ने बहादुरी का एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिसकी गाथा को सुनकर आज भी पूरा भारत गर्वान्वित हो जाता है। खालूबार के युद्ध में भारतीय जवानों ने ऐसी बहादुरी दिखाई जिसे पाकिस्तानी फौज आज भी याद नहीं करना चाहती। तो आज हम इसी खालूबार युद्ध के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि आखिर कैसे भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को भागने पर मजबूर कर दिया था। ये 6 जुलाई 1999 करगिल युद्ध के शुरुआती दिनों की बात है। खालूबार का युद्ध खालूबार रिज पर हुआ था। यह रिज लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला है, यानी पाकिस्तानियों का सीधा निशाना LOC था। यहाँ पर कब्जा करना यानी आसानी से भारतीय सेना के बंकरों और लंबे मैदानी इलाकों पर आसानी से नजर रखी जा सकती थी। यहाँ पर कई ऊंचे तीखे वर्टिकल क्लिफ हैं, साथ ही नुकीले और ब्लेड की तरह धारदार पत्थरों की पूरी एक फसल उगी हुई है। यहाँ पर चढ़ाई करना बेहद मुश्किल होता है। छोटी से छोटी ऊंचाई पर जाना भी आसान नहीं होता। यहाँ गोरखा रेजिमेंट ने फतह हासिल की थी, लेकिन उनके लिए भी यह आसान काम नहीं था। यहाँ उनके 3 दुश्मन थे। पहला दुश्मन उन्हें पूरा सामान के साथ ऊपर चढ़ना पड़ता था, और दूसरा बार बार मौसम का बदलना, और तीसरा जो दुश्मन था वो था बेतहासा ठंड, जहाँ पर तापमान 0 डिग्री या उससे भी कम होता था। पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए खालूबार को जीतना जरूरी था, क्योंकि उसके पीछे POK था, जहाँ पर पाकिस्तान ने अपना हेलीपैड बनाया हुआ था, जिससे उन्हें युद्ध में जरूरत का सारा सामान मिल रहा था। यह पाकिस्तानी दुश्मनों की सुरक्षा का हब था। बटालिक सेक्टर में मौजूद खालूबार के पीछे पाकिस्तानी पोस्ट है, साथ ही वहां पर उनके हथियार का भी हब है। वहीं से पाकिस्तान लगातार खालूबार की चोटियों पर बैठे बैठे अपने सैनिकों को हथियार और गोला बारूद पहुंचा रहा था। इसलिए भारत के लिए खालूबार को जीतना जरूरी था। भारत ने कैप्टन मनोज पांडे को इन्हीं चोटियों पर कब्जा करने के लिए भेजा। 2 जुलाई 1999 को कैप्टन मनोज पांडे की यूनिट 111 गोरखा राइफल को खालूबार से दुश्मन की पोजीशन को क्लियर करने का आदेश मिला। आदेश मिलते ही यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ललित राय खुद जवानों की अगुवाई कर रहे थे। मनोज पांडे की पलटन ने खालूबार की चोटियों को बाईपास कर पीछे से हमला किया, जिससे पाकिस्तानी सेना की कमर टूट गई। इस मिशन को पूरा करने के बाद भी गोरखा का असली लक्ष्य अभी बाकी था। 14 घंटे के लगातार चढ़ाई के बाद आखिरी चोटी उनसे करीब 400 मीटर की दूरी पर थी। कर्नल राय और कैप्टन मनोज पांडे ने कई तरफ से हमले का प्लान बनाया था। इससे पाकिस्तानियों की हालत खराब हो गई। पाकिस्तानियों को यह बात अच्छे से पता थी कि भारतीय फौज खालूबार जीत लेगी तो पूरा युद्ध ही पलट जाएगा। इसीलिए पाकिस्तानी सेना ने AD गन से फायर करना शुरू कर दिया। AD गन 1 मिनट में 1000 से ज्यादा गोलियां फायर करती है। पाकिस्तानी सेना के पास भारी मात्रा में बड़े हथियार थे, जो भारतीय सेना को काफी नुकसान पहुंचा रहे थे। 16,700 फीट की ऊंचाई पर रात की भयंकर ठंड में गोले बारूद की गर्मी बर्फ को पिघला रही थी। दुश्मन के सामने से आती हुई गोलियां और दूसरी तरफ से आते हुए गोलों के बीच आगे बढ़ना जवानों के लिए काफी मुश्किल था। गोरखा रेजिमेंट के पलटन में सिर्फ 60 जवान ही बचे थे। तब कर्नल राय ने 20 जवानों के साथ एक तरफ से और बाकी जवानों के साथ मनोज पांडे को दूसरी तरफ से आगे बढ़ने का प्लान बनाया, और यही हुआ भी। इस हमले से पाकिस्तानी सेना बुरी तरह से बौखला गई। इस बीच कर्नल राय की जांघ में गोली लग गई। उधर भारतीय तोपों ने खालूबार की तरफ ऊंचाई पर बैठे पाकिस्तानी दुश्मनों के बंकरों को गोली से उड़ाना शुरू कर दिया। दुश्मन के बंकरों पर गिर रहे भारतीय गोलों की वजह से मनोज पांडे और उनकी टीम को आगे बढ़ने का मौका मिल गया। दूसरी तरफ पाकिस्तानियों की सप्लाई और संचार लाइन टूट चुकी थी। वो सीमा उस पार बैठे अपने आकाओं से बात नहीं कर पा रहे थे। तभी वहां कैप्टन मनोज पांडे अपनी टीम के साथ पहुंच गए। वहां दुश्मन के 6 बंकर थे। दुश्मन से नजर बचाकर भारतीय जवान ऊपर तो पहुंच गए, लेकिन चोटी पर बैठे पाकिस्तानी सेना के जवान को शक हो गया कि भारतीय जवान यहां पहुंच चुके हैं।
दुश्मन की तरफ से हर कुछ मिनट बाद एल्यूमिनेटिंग राउंड फायर शुरू हो गए थे। इसे फायर करने के बाद 3 मिनट तक रोशनी रहती है। पाकिस्तानी हर 3 मिनट में इन गोलियों को फायर कर रहे थे, यानी उस युद्ध भूमि में रात के अंधेरे में भी रोशनी थी। दोस्तों, इस रोशनी में हमला करना आसान नहीं था, लेकिन कैप्टन मनोज पांडे ने अपने जवानों को बड़ी सी चट्टान के पीछे रोका और आगे बढ़कर दुश्मन की गन पोजीशन देख ली। इसके बाद जय महाकाली के युद्ध घोष के साथ सीधे दुश्मन के ऊपर सटीक निशाने के साथ फायरिंग किया। मशीन गन के पीछे बैठा पाकिस्तानी जवान वहीं ढेर हो गया, लेकिन उनके साथ ही कैप्टन पांडे को कंधे और पैर में गोली लगी। घायल होने के बाद भी कैप्टन पांडे अगले बंकर की तरफ आगे बढ़े और ग्रेनेड फेंककर उसे भी खत्म कर दिया। जिसके बाद अब कैप्टन पांडे के शरीर पर भी कई गोलियां लग चुकी थी। उनका शरीर पूरी तरह से छलनी हो चुका था। जब मनोज तीसरे बंकर में पीछे से घुसे तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी गोरखा जवानों पर गोली चलाने वाले हैं। तभी उन्होंने अपनी खुखरी निकाली और उनकी गर्दन काट डाली। अब तक कैप्टन पांडे के शरीर से इतना खून बह चुका था कि उनका सीधे खड़े हो पाना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी कैप्टन मनोज पांडे अब आखिरी गन पोजीशन की तरफ आगे बढ़े। उन्होंने बंकर के भीतर ग्रेनेड उछाला, पर ग्रेनेड के गिरने और विस्फोट के बीच 3 से 4 सेकंड का फासला था। इतनी देर में 3 गोलियां मनोज के हेलमेट को चीरती हुई उनके सिर में घुस गई। कैप्टन मनोज पांडे ने जाते जाते अपने जवानों की विजय का आखिरी आदेश भी सुना दिया। मनोज पांडे ने नेपाली में कहा, न छोड़नू। सोचिए, जिसकी जान जा रही है फिर भी वो बोल रहा है कि इन्हें ना छोड़ना। गोरखा जवानों के गुस्से ने उनकी हिम्मत को 100 गुना बढ़ा दिया। उस दिन एक भी पाकिस्तानी सैनिक को चोटी से भागने का मौका तक नहीं मिला। दुश्मन को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा गया। जब खालूबार पर कब्जा किया गया तो उसका असर यह हुआ कि पाकिस्तान के पास जितने भी डिफेंसिव पोजीशन थे वो अब उसे संभाल नहीं पा रहे थे और दूसरी चोटियों से भी उन्होंने भागना शुरू कर दिया। दोस्तों, भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट की सैकड़ों बहादुरी भरे घटनाएं आपको सुनने को मिल जाएगी और उन्हीं घटनाओं में से एक थी ये घटना जो करगिल युद्ध 1999 में घटी थी। हम पहले भी भारतीय सेना के बहादुरी भरे किस्से लाते रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। तो दोस्तों, गोरखा रेजिमेंट के इस बहादुरी के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना तो बनता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि गोरखा जवान के बहादुरी भरे जज्बे को पूरा हिंदुस्तान जान सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब कभी भी वीडियो लाएं तो उस वीडियो को आप मिस ना कर सकें।